तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आकाश क्लासेस में। आज बताएंगे 10 क्लास का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक का आकार है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास इतना यानी 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो जब इस छिन्नक का जो चित्र होता है दोनों साइड से कटा हुआ भाग रहता है, यानी ये भाग देखना, ये कटा हुआ भाग है और इस टाइप से भाग रहता है, तो ये छिन्नक कहलाता है। तो आइए देखते हैं, फिगर से समझा देते हैं। तो एक गिलास की धारिता बनाएंगे, यानी एक गिलास बनाएंगे इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पास ऊंचाइयाँ दे दिया है, इसका ऊंचाइयाँ दे दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना। और इनका एक यहाँ त्रिज्या बनेगा और एक त्रिज्या यहाँ बनेगा, यानी कैपिटल आर त्रिज्या यहाँ मान लो और एक स्मॉल त्रिज्या यहाँ रहेगा। और इसका ऊंचाई दिया गया है ना। इसका तिर्यक ऊंचाई इधर हो जाता है, एक तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से बोल रहा था कि डी यानी व्यास दिया गया है कितना, तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो आर निकालेंगे 4/2, इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर यानी 2/2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई दिया गया था, यानी ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आइए गिलास का धारिता निकालेंगे। गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा छिन्नक छिन्नक का आयतन। क्या होता है, छिन्नक का आयतन हो जाएगा, यानी छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच का मान हो जाएगा कितना था, एच का मान 14 था ना, 14 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस का स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 यानी कैपिटल आर और ए स्मॉल आर का। तो यहाँ 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 दूना 14, बचेगा क्या, यानी 22 इंटू का 2 बज रहा है बट्टा 3। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस का 1 प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 22 दूना 44 बट्टा का 3 और इंटू ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 4 1 5, 5 और 2 7, है ना। तो 154/3 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसको भाग भी दे सकते हैं प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है
तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। यानी शंकु का छिन्नक बना है। देखिए ये फिगर से समझेंगे इसको। फिगर में बताया गया है एक शंकु का आकार यानी छिन्नक बनाया गया है ना। एक छिन्नक बनाया गया है, इस टाइप से बनाया गया है ना। तो इसका जो तिर्यक ऊंचाई जो एल दिया गया है वो दिया गया है कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। और ये दोनों का आर पता करना है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो वृत्त का परिमाप से पता चलेगा यहाँ पास। तो यहाँ पास तिर्यक ऊंचाई दिया गया है यानी एल दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से परिधि से निकालेंगे यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो वृत्त का परिधि दिया गया है कितना, 18। तो सबसे पहले वृत्त का परिधि लिखेंगे 2 पाई आर होता है ना। वृत्त का परिधि 18 दिया गया है, 18 दिया गया है ना। 18 दिया, एक का 18 दिया गया है और एक का 6 दिया गया है। तो इस सब का परिधियां से निकालेंगे आर का मान। तो आइए, तो 18 बराबर 2 पाई आर। यहाँ से क्या करेंगे, तो आर निकाल लेते हैं यानी कैपिटल आर इसको मान लो। कैपिटल आर बराबर ये 18 बट्टा का 2 पाई हो जाएगा और ये 2 से ही कैंसिल कर देगा, 2 9 18 यानी 9 बट्टा पाई हो जाएगा कैपिटल आर बराबर। इसी प्रकार से स्मॉल आर का निकाल लेंगे है ना। यानी इसी प्रकार से स्मॉल आर का निकाल लेंगे है ना। इस पे बैठा देते हैं यानी कितना, तो 6 बटा 2 पाई, इस 2 से कैंसिल कर देगा यानी 3 पाई, 3 बाई पाई हो जाएगा। तो निकाले कह रहा था क्या, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकाले है ना। छिन्नक का छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है ना। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है क्या, तो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू का एल होता है ना। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान क्या है, तो 9 बटा पाई प्लस का स्मॉल आर का 3 बाई पाई है, 3 बाई पाई रख देंगे इंटू एल। तिर्यक ऊंचाई कितना है 4 है। तो यानी 22/7 इंटू ए, यहाँ से यानी 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा है ना। 12 बटा ये पाई हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे दोनों की तो है ना, इंटू का 4। अब यहाँ से पाई का मान नहीं रखो, पाई का मान ही रहने दो, यानी 12/पाई इंटू 4 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो है ना। तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे, देखिए क्या बोल रहा है बुक। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि ये दिखाया गया है आकृति 13.24 में इस टाइप से, यदि इसकी खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी ये खुला सा भाग ये नीचे है, ये इसका त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी भाग वाला की त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और टोपी की त्रिज्या
ऊंचाई जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी बनाने वाला प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करे कह रहा है। तो आइए देखिए फिगर में यानी बताया गया है, फिगर यानी एक टोपी जैसा ऐसे बना लिया गया है ना। इस टाइप से बनाया गया, ये भाग जो है बंद भाग है और टोपी का ऐसा डिजाइन बना दिया गया है इस प्रकार से, है ना। इसका त्रिज्या यानी कैपिटल आर मान लेते हैं, या यहाँ त्रिज्या है जो कि छोटा आर है, ये बड़ा आर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, छोटा आर 4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या की ऊंचाई एल दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पास लिख लेंगे एल बराबर दिया गया है यानी 15 सेंटीमीटर और बड़ा आर 10 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो निकाले का रहा है कि यानी प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करे का रहा है ना। तो इसका सरफेस एरिया यानी सतह का वक्र पृष्ठ यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ, और ए जो बंद भाग जो है इसका एरिया यानी ये वृत्ताकार है। तो लिखेंगे यहाँ पास छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस का पाई यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल हो जाएगा, प्लस का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, पाई का मान 22/7 इंटू बड़ा आर 10 प्लस छोटा आर 4 इंटू एल का मान कितना है, तो 15 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान छोटा आर का मान क्या है 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये 22/7 इंटू हो जाएगा कितना, तो ये 10 और 4 14 हो जाएगा, है ना 14, और इंटू का एक 15 हो जाएगा प्लस 22/7 है ना, इंटू 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कट रहा है कुछ भाग, है ना, यानी 7 से इसको काट लेते हैं, 7 दूना 14 और कटेगा भाग कोई नहीं कट रहा है, तो 22 दूना 44 होगा, 44 इंटू 15 प्लस का इधर 22 में 16 से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, 22 में 16 से करेंगे तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, यानी 16 यानी 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 13 22 छक 32 से और 22 जोड़ देंगे यानी 2 5 3 352 आ जाएगा, है ना 352/7। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी 44 में 15 से गुना करेंगे, 44 में 15 से, तो 5 को 20 का 0, 5 को 20 और 2 22 और 44 0 660 प्लस का 352/7 एलसीएम लगाएंगे तो 7 और 7 में गुना करेंगे यानी 7 छक 0 और 7 छक 42 के 2
हाथ में 4 7 6 42 42 42 से 4 46 हो जाएगा। 42 4 46 प्लस का 352 इतना हो जाएगा, यानी 46 20 प्लस 352 बट्टा का 7। अब इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पे हो जाएगा इसका कितना, तो यानी 2 7 और 6 3 9, यानी इतना हो जाएगा बट्टा का 7। अब 7 से इसको भाग लगा लेना, कितना आता है जो वो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। अब पाई का मान लेना है 3.14, है ना। तो आइए देखिए फिगर से जानते हैं। फिगर से क्या बता रहा है, एक फिगर लिया गया है, यानी इस टाइप से फिगर है ना। एक भाग नीचे है और एक भाग ऊपर है, इस टाइप से खुला भाग है ना। इसका जो दिया गया है त्रिज्या, यानी बड़ा आर मान लेते हैं, एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ है ना। छोटा त्रिज्या यहाँ मान लेते हैं, छोटा आर, यानी छोटा आर 8 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है बड़ा आर, और इसका ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर है, और इसका यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है ना। तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और बड़ा आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर और छोटा आर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एल निकालने के लिए, यानी छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला है एच का स्क्वायर प्लस का अंडर कोस्ट है, यानी कैपिटल बड़ा आर का बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस बड़ा आर कितना है, तो 20 माइनस छोटा आर 8 है ना का स्क्वायर, और इसको यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना 12, और 256 प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाता है, 144। तो 256 और 144 कितना हो जाएगा, तो यानी 400 हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा, 400। ये किसका वर्ग है, तो 20 का वर्ग है, निकल गया 20, एल निकल गया कितना, 20 निकल गया, है ना 20 निकल गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो शंकु के निकाले, क्या कह रहा था, यानी यहाँ से निकल जाएगा शंकु का छिन्नक, यानी छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर ना। तो 1/3 पाई का मान लेने का रहा था, यानी 3.14
इंटू एच का मान 16 है ना। बड़ा आर का मान क्या था, तो बड़ा आर का मान 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस छोटा आर का 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा, यानी छोटा बड़ा आर का मान 20 इंटू छोटा आर 8, तो इसको यानी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो यानी 16 में, यानी 16 में 314 से कर लेते हैं 16 में, तो 24 के 4 हाथ में 2 और 6 छत्री 18 और यानी 4 1 3 4 8 4 12 2 8 1 9 10 की 0 और 3 1 4 1 5 है ना, 50 24 हो जाएगा, यानी 50.24 बट्टा का 3 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 400 हो जाएगा, स्क्वायर 20 का करेंगे तो, और 8 का माइनस 64 है ना, प्लस 160। अब यहाँ से इस सब का जोड़ लेते हैं है ना, जोड़ लेते हैं, जोड़ना था ना, इस फॉर्मूला में प्लस था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 यानी 500 624 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यानी 50.24 बट्टा का 3 और इंटू 624 हो जाता है, तो ये कैंसिल कर देगा, 3 से कैंसिल कर देगा, ये 208 मरते में है ना। अब यहाँ से गुना करेंगे क्या, यानी 50.24 इंटू 208 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यानी 10 44 99 2, और ये 2 पॉइंट के बाद है ना, तो ये पॉइंट 2 पॉइंट के बाद बैठ जाएगा, यानी 1 2 ये पॉइंट बैठ गया, इतना बैठ गया है ना, तो इतना आ गया, इस सेंटीमीटर का क्यूब में आ गया है ना। अब इसको लीटर में चेंज करेंगे, इसको तो लीटर में चेंज करते हैं, यानी कितना हो गया, ये हो गया कितना, तो यानी 10 44 99 2 हो गया है ना। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करेंगे है ना, लीटर में चेंज करेंगे तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे है ना, तो 1000 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी 2 पॉइंट यहाँ, 1 2 3 यानी 5 पॉइंट के बाद ये अंक बढ़ जाएगा, यानी 10 यानी 1 2 3 4 5 यानी 10.44 99 2 हो जाएगा। यानी जब भी कोई अंक दशमलव के बाद अंक ये डबल अंक आ जाता है, तो कोई एक नियम है कि यानी 4 के बाद कोई अंक हो वो लीजिए, ठीक है, 2 अंक लिया जाता है, तो ऐसे एक नियम है, 10.45 ले लेंगे, यानी इतना लीटर हो गया है ना, 10.45 लीटर, तो इतना हो गया। अब इसी तरह से क्या करना है, तो 10 यानी इतना इतना इन 10.45 लीटर हो जाएगा। और दूध यानी दूध का मूल्य पता करेंगे, तो दूध का मूल्य हो जाएगा यानी 10.45 में गुना कर लेंगे 20 से है ना, इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इतना से गुना करेंगे तो दूध का मूल्य, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसको गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, ठीक है, गुना करने पे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो ये सीधा सीधी यानी 209
लीटर लिखो, इतना लिखो। अब यहाँ से निकालना है चादर। चादर जो ए बनाया गया है, इसको जितना लगा है धातु चादर बनाने में, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चादर का क्षेत्रफल और प्लस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि ए जो भाग जो है, ये अंदर वाला भाग बंद है ना, तो ए इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यानी चादर का क्षेत्रफल क्या होता है, चादर का क्षेत्रफल, और चादर का क्षेत्रफल, तो ये चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो चादर का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हो जाएगा क्या, यानी वक्र पृष्ठ, छिनक का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, यानी पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल हो जाएगा, प्लस का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना था, 3.14, और ए बड़ा आर कितना था, बड़ा आर का मान 20 प्लस छोटा आर 8 इंटू एल कितना था जी, एल था 16, नहीं 16 नहीं 20 था, 20 है ना, प्लस पाई का मान 3.14 इंटू 8 इंटू 8 छोटा आर का मान, तो ये सब का यानी 3.1414, और इसको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 इंटू 20 प्लस का 1.4 3.14 और ये 64 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे यानी 3.14 और 28 दूना 56 यानी 560 प्लस का क्या हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 64 हो जाएगा। इस सब का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबके गुना करेंगे तो यानी 3.14 में 560 में करेंगे तो यानी 58.40 आ जाएगा, प्लस का इसमें गुना करेंगे तो 200.96 आ जाएगा। इस सब का ऐड करके कितना आएगा, तो 59.36 सेंटीमीटर का क्यूब में आ जाएगा, है ना। अब चादर का मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चादर का मूल निकालेंगे, है ना। चादर का मूल ज्ञात करना है, यानी ये पूरा एरिया कितना है, ये 1959.36 गुना 8 रुपया दिया था और 100 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ये रुपया में चेंज करने के लिए, तो रुपया में लाएंगे। तो इसको अगर इतना में गुना करते हैं 8 से तो आ जाएगा यानी 156 74 88 आ जाएगा, इतना रुपया, तो इतना आ जाएगा, और बट्टा का 100 है ना, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, पहले से यहाँ था 2 पॉइंट और 2 पॉइंट यानी 1 2 4, यानी 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद 4 अंक के बाद एक पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा 15, यानी 156.7488 हो जाएगा, है ना, 7488। तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे रुपया के लिए, है ना, तो यानी 156.74 लेंगे, है ना, ये रुपया में इतना आ गया हमारा आंसर। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पढ़ेंगे पहले। करें क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को
उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, और यदि इस प्राप्त शंकु की छिन्नक का व्यास इतना सेंटीमीटर दिया गया, यानी 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। यानी फिगर से समझेंगे इसको। यानी एक बनाया गया है क्या, एक इस प्रकार से शंकु बनाया गया है, इस प्रकार से शंकु बनाया गया है और इसको यहाँ से काट दिया गया है ना, ऐसे काट दिया गया है। तो और इसका कोण जो बनाया गया है बांट दिया है आधा इस तरह से, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री ऐसे इस तरह से बढ़ जाएगा, है ना। और इस तरह से काट दिया गया है। तो काट कर जो शेष भाग जो बचा है ये छिन्नक बना दिया, यानी शंकु का छिन्नक इस प्रकार से बना दिया गया है, छिन्नक बना दिया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है ना। और इसको पिघलाकर बनाया गया है, यानी ताड़ बना दिया गया, इस टाइप से पतला ताड़ बनाया गया है, ताड़ बनाया गया है। और इसका ऊंचाई ज्ञात करे कह रहा है ना। इसका ऊंचाई पता नहीं है, तो इसका आर और इसका आर पता करेंगे, है ना। कहाँ से पता होगा, नहीं इसका आर है पता, नहीं इसका आर है, तो ये दोनों को पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए इसको पलटने पड़ेगा, यानी इस तरह से एगो बना लेते हैं, इस प्रकार से बनाया गया है ना। ये जो भाग है आधा से काट दिया गया, तो ये त्रिभुजाकार बन गया इस टाइप से, इस कोण और ये त्रिभुज का। तो इसका कोण जो बन जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो ये वाला पोर्शन का निकालेंगे त्रिभुजाकार एगो का, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई दे देते हैं, तो ये पोर्शन का निकालेंगे। तो ये वाला भाग को निकालेंगे, एंगल को। तो ये इसका दिया हुआ है, यानी बी और ये पी, तो पी बी से क्या बनता है यहाँ पास निकाल लेंगे, इसी से आर निकाल लेंगे यहाँ से, यानी tan दिया गया है, tan 30 बराबर tan 30 tan 30 tan 30 बराबर, यानी यहाँ से इसको आर मान लेते हैं, ये आर है ना। तो ए और ए वाला को निकालेंगे, तो पी हो गया और बट्टा का बी हो गया, ये पी भाग है और ये बी भाग है ना। तो पी बी से tan बनता है, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/√3 होता है ना। पी का मान बड़ा आर और बी का मान क्या है, तो ये पूरा का निकल जाएगा, यानी 20, है ना। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 बराबर बड़ा आर√3, तो आर निकालेंगे तो 20/√3 हो जाएगा, ये बड़ा आर निकल गया। और इसी प्रकार से छोटा आर को निकालेंगे, है ना। छोटा आर हो जाएगा क्या, छोटा आर के लिए भी हो जाएगा, यानी क्या, तो छोटा आर के लिए 10 से लेंगे, यहाँ से 10√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकल गया छिन्नक का छोटा आर हो गया कितना, तो 10/√3 हो गया, बड़ा आर के लिए 20√3 हो गया, है ना। तो इतना हो गया, और ऊंचाई दिया हुआ था कितना 10। तो इसके लिए और भी दिया गया है क्या, छिन्नक का व्यास दिया गया है, छिन्नक का व्यास, छिन्नक का व्यास दिया गया है 1 बटा कितना था 16 है, तो 16 इतना है व्यास, तो 1/16 गुना 2 1/32 हो जाएगा, है ना। इतना छिन्नक का
व्यास था तो ए आर निकल गया है ना। तो यहाँ पास से निकालेंगे छिन्नक का क्या हो जाएगा आयतन, और ये जो छिन्नक से गलाकर बनाया गया है तार, ये बेलनकार के रूप में बनाया गया है, तो ये बेलन का ऊंचाई निकालनी पड़ेगा है ना। तो छिन्नक का आयतन और बेलन का आयतन निकालेंगे दोनों को, तो हो जाएगा छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो छिन्नक का आयतन और तार का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पास से छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच होता है ना। एक कैपिटल कर लो इसके लिए एच, और बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, ये हो जाएगा बराबर का तार का आयतन क्या होता है, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा है ना। तो यहाँ से कटेगा, ये पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, यानी 1/3 पाई का मान 10 रखा जाएगा एच छिन्नक के लिए है ना, इंटू बड़ा आर का मान कितना था, तो 20√3 का स्क्वायर प्लस का छोटा आर का 10/√3 था का स्क्वायर प्लस 20√3 बड़ा आर के लिए इंटू 10√3, इतना हो जाएगा बराबर का बेलन का त्रिज्या कितना निकाले थे, तो 32 निकल गया था ना, कितना था 32, काहे कि छिन्नक से ही गलाकर बना था, व्यास दिया हुआ था इतना, तो त्रिज्या निकालनी यानी 1/32 हो गया है ना। तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच है ना, तो एच निकालना ही है। तो यहाँ से 1/3 इंटू 10, और इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा है ना, रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस इसमें 100 हो जाएगा 3 प्लस 20, और 10 में गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा है ना, 20 दहें के 200, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट का 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्ग निकल जाएगा यानी 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ से 32 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एच यहाँ से निकालना है ना, ये रहने दो, यानी 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अब यहाँ से सबके जोड़ेंगे, यानी 10/3, और यहाँ से जोड़ेंगे 400 एक 500, 5 और 2 700, 700 बट्टा का कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/32, 1/32, 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो एच निकालना है ना, तो इसको गुना करेंगे तो यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा है ना, 9 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 700 बट्टा का 3 तिहाई 9 बराबर इसको यानी गुना करेंगे तो एच बट्टा का 32 इंटू 32 हो जाएगा, 32 इंटू 32, और इसको मल्टीपल तिरछी करेंगे तो 9H, 9H बराबर यानी 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 है ना, एच निकालेंगे यहाँ से, तो 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32
है ना, और बट्टा का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको h बराबर हो जाएगा क्या कि इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 71 68 0 बट्टा का 9 बराबर 69 64 पॉइंट 44 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना, यानी इतना हो जाएगा आंसर हमारा। ताकि ये सेंटीमीटर में दे रहा था तो मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है, यानी 100 से भागा कर दिए, 100 से भागा कर दिए, इतना हमारा आंसर आ जाएगा।